दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर दिया हुआ है और विशेष आकर्षक किसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप लोग जो पूरा वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं इसमें हिस्ट्री, और हिस्ट्री में दोस्तों हमने प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर लिया है अभी, ठीक है। और अब हम लोग जो है इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो है भक्ति और सूफी आंदोलन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं मुगल वंश। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुगल वंश जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आपको लगभग एक क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा किसी भी एग्जाम में। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मुगल वंश के टॉपिक से। दोस्तों, आप लोग डेली करंट अफेयर अगर नहीं देखते हैं तो डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर हमारे साथ फास्ट रिवीजन करने के लिए और कम से कम टाइम में वो फुल पत्ती वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म देखने के लिए ज़रूर जुड़िए। अभी हाल ही में जून का पूरा मंथ का करंट अफेयर का भी मैं डाला हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर डालिए, जाकर देखिए। और साथ में अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग जो है करंट अफेयर का और जो भी आपका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से, उसका PDF आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम के बाद शुरू करते हैं मुगल वंश। दोस्तों, मुगल वंश का जो है स्थापना 1526 में हुआ था, ठीक है। और स्थापना किसने किया था? तो ये बाबर किया था। इसका पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला, ठीक है। 1857 ईस्वी तक मुगल वंश चला। मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग एक बार ग्राफ में पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मुगल वंश के मकबरे देख लेते हैं। तो शासक हो गया पहला बाबर। बाबर का दोस्तों मकबरा कहाँ है? आगरा में है। आगरा या काबुल स्थान है ये। दूसरा हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? है। तीसरा अकबर है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में है। चौथा है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर, जो शहादरा। पांचवें है शाहजहां। शाहजहां का मकबरा कहाँ है दोस्तों? आगरा में है। और 6 नंबर पर है औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, दौलताबाद में है, ठीक है। तो ये रहे महत्वपूर्ण जो शासक है मुगल वंश के, उसके मकबरा के बारे में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों तैमूर वंश से संबंध होने के कारण जो है मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका है बाबर का जो है मुगल का वंश जो तैमूर से संबंधित था, इसलिए इसको जो है तिमूरियन कहा जाता है। तैमूर के 5वें वंशज है कौन? बाबर। तो बाबर का पूर्ण नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं हुआ, इसका पुत्र था। हुमायूं का उत्तराधिकारी इसका पुत्र अकबर हुआ, जिसका पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके बाद है अकबर का जो पुत्र था, इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन? जहांगीर, जिसका उपनाम क्या है? सलीम है। जहांगीर के 2 पुत्र कौन? खुसरो मिर्जा और शाहजहां खुर्रम। ये हुआ 5वां शासक हुआ। तो 5वां शासक जो है शाहजहां हुआ, इसका उपनाम क्या था? खुर्रम था। जहांगीर का एक और पुत्र था खुसरो मिर्जा, ठीक है। इसका पुत्र कौन था? दावर बख्श, जिसे बलि का बकरा कहा गया है। शाहजहां का पुत्र कौन हुआ? शाहजहां का दोस्तों 4 पुत्र हुआ। कौन कौन? औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। इसमें मुगल वंश का शासक कौन बना? छठा। तो छठा शासक जो बना औरंगजेब, शाहजहां का जो पुत्र है ये औरंगजेब बना छठा शासक, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग औरंगजेब के 4 पुत्र कौन कौन? आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम कहा गया है। उसके बाद मोहम्मद अकबर, उसके बाद मोहम्मद काम बख्त। तो 7वां शासक कौन हुआ? तो औरंगजेब का पुत्र जो है बहादुर शाह प्रथम, ये हुआ 7वां शासक मुगल वंश का। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम का जो है 4 पुत्र कौन कौन? अजीमुशान, रफीउशान, जहांदार शाह और खुजिस्ता अख्तर। तो इसमें जो है इस चारों में जहांदार शाह ये बना इसका 8वां, मुगल वंश का 8वां जो शासक बना कौन? जहांदार शाह बना, ठीक है। उसके बाद
अजीमुस शान का एक पुत्र था जिसको फर्रुखसियर कहा जाता है, ये बना 9वां शासक। रफी उस शान के 3 पुत्र कौन कौन? शाहजहां द्वितीय, रफी उद दर्जात और मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, तो ये जो है रफी उस शान के जो है पुत्र, ये रफी उद दर्जात ये 10वां शासक बना और शाहजहां द्वितीय ये 11वां शासक बना। उसके बाद चलते हैं खुजिस्ता अख्तर। खुजिस्ता अख्तर का पुत्र हुआ कौन? मोहम्मद शाह, जो रोशन अख्तर, ये जो है बहादुर शाह के पुत्र है, का पौत्र है। ठीक है, बहादुर शाह पुत्र हुआ खुजिस्ता अख्तर और इसका पुत्र है मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर कहा गया, ये हुआ 12वां शासक। और इसका पुत्र है अहमद शाह, जिसे अहमद शाह बहादुर, ये हुआ 13वां शासक। अहमद शाह बहादुर का पुत्र कौन था? बेदार बख्श था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जहांदार शाह का पुत्र आलमगीर द्वितीय, जिसे अजीजुद्दीन कहा गया, ये 14वां शासक बना। आलमगीर द्वितीय या अजीजुद्दीन जिसको कहते हैं, इसका पुत्र एक था कौन? शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर कहा गया, ये बना मुगल वंश का 15वां शासक। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का पुत्र कौन? अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय जिसे मिर्जा अकबर कहा गया है, ये बना 16वां शासक। और इसका पुत्र था कौन? 17वां बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जिसे द्वितीय भी कहा गया है, ये बन गया 17वां शासक। इसको जो है लास्ट में कब 1857 के विद्रोह में जो है दिल्ली से ये किया था, नेतृत्व किया था सेना का। तो इसको हार के बाद इसको रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर बहादुर शाह जफर का मौत हो गया, यहाँ पर मुगल वंश का अंत हो गया। तो मुगल वंश में क्वेश्चन बार बार पूछा था कुल कितने शासक हुए? तो 17 शासक हुए टोटल मुगल वंश में। ठीक है, मोहम्मद शाह अकबर के एक पुत्र था कौन? कुशियर था। मोहम्मद शाह कामबख्त का एक पुत्र था मुही उल मिल्लत, जिसे शाहजहां तृतीय भी कहा गया है। इस मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय कहा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो जब भारत में मुगल वंश का स्थापना कर लिया कौन? जहीरुद्दीन मोहम्मद, तो इसका अपना नाम क्या रख लिया? बाबर रख लिया। ठीक है, अगला है बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो बाबर जो है मूलतः फरगना का निवासी था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। फरगना का था बाबर। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां यानी मंगोल शासक के वंश का था। यानी बाबर के पिता जो है तैमूर वंश से संबंधित था और माता जो है ये मंगोल शासक, ये चंगेज खां मंगोल शासक था। चंगेज खां तय मंगोल शासक के वंश से थी कौन? बाबर की माता। ठीक है, आगे देखते हैं। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। पश्चात उसके मेदिनी राय पर आक्रमण किया। इसके पश्चात जो क्या किया? मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या और इसके माता का नाम क्या है? आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आप लोग को जो है लास्ट जिस दिन ये मुगल वंश का लास्ट जो है वीडियो बनाऊंगा, उस दिन आप लोग को मैं जरूर बताऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाबर के माता और पिता का नाम क्या है। अब हम लोग चलते हैं बाबर एवं हुमायूं के बारे में विशेष जानकारी देख लेते हैं पूरा। ठीक है, तो पूरा सभी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है ये बाबर के द्वारा की गई। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः कौन थे? ये चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को जो आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था आलम खां तथा राणा सांगा ने। राणा सांगा और आलम खां ने जो है बाबर को आमंत्रित किया कि भारत पर आक्रमण करिए। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी का जो है इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सल्तनत काल में जो है लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। इसी के मृत्यु के बाद जो है सल्तनत
काल का अंत हो गया और मुगल वंश का स्थापना हो गया था। तो इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की नींव रख दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब, 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग पद्धति का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था। तो सर्वप्रथम जो तोप का युद्ध है, तोप का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो इसने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला तो क्या कहा गया है, गाजी। तो ये गाजी की उपाधि धारण किया किसने, बाबर ने। किस युद्ध में विजय के बाद, खानवा के युद्ध में विजय के बाद। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी यानी जिसे बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। किसने लिखा है, ये स्वयं बाबर ने ही लिखा है। तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है। और किस भाषा में लिखा है पूछा जाता है बार बार, ये तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, अगला देखते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो ये मेवाड़ और विजयनगर इन दोनों राज्य का जो है इसमें जिक्र किया है। किसमें, बाबरनामा में। बाबर अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा में जिक्र किया है। अगला है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है मीर बकी ने करवाया था, जो क्या था, बाबर का एक सेना नायक था। ये मीर बकी, इसने जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, तो युद्ध देख लेते हैं और इसमें जो विपक्ष देख लेते हैं किसके साथ हुआ था। तो सबसे पहले बाबर लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध कब, 1526 ईस्वी में। किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, और बाबर इसमें विजय हो गया था। दूसरा युद्ध लड़ा खानवा के युद्ध कब, 1527 ईस्वी में। किसके साथ, राणा सांगा के साथ, और इसमें भी बाबर विजय रहा। तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, कब हुआ, 1528 ईस्वी में। किसके साथ, मेदिनी राय के साथ में हुआ था। चंदेरी की युद्ध 28 में हुआ मेदिनी राय के बीच, तो इसमें भी बाबर विजय हुआ। चौथा युद्ध कब लड़ा, घाघरा युद्ध लड़ा कब, 1529 ईस्वी में। और इसमें किसके साथ लड़ा था, तो ये महमूद लोदी के साथ लड़ा था, और इसमें भी बाबर विजय रहा था। उपयुक्त सभी युद्धों में बाबर की विजय रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध 28, घाघरा का युद्ध 29। आप लोग इसका ट्रिक याद रखिए, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। उसके बाद जो है 1530 ईस्वी में बाबर क्या हुआ, मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो है घाघरा 1530 में क्या हो गया था, बाबर का मृत्यु हो गया था। तो पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया खानवा का युद्ध, चांद देखा चंदेरी के युद्ध, घर गया घाघरा के युद्ध और मर गया 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गया था। तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। 1530 में बाबर समाप्त। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन कौन थे, राज्य देख लेते हैं, उसका शासक कौन था वो देख लेते हैं। सबसे पहले विजयनगर, विजयनगर का शासक कौन था, कृष्णदेव राय। दिल्ली, दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, इसी को हराया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। ठीक है, उसके बाद बंगाल, बंगाल में किसका शासन था, नुसरत शाह का शासन था। मेवाड़, मेवाड़ में किसका शासक था, तो ये राणा सांगा का शासन था मेवाड़ में। अगला है, बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे। तो इनको जो है बाबर को उनकी उदारता के कारण जो है बाबर को कलंदर की उपाधि दिया था किसने, लोगों ने। अगला है, आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग यानी आराम बाग या नूरे अफगान के नाम से लगवाया था, बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था, ये वर्ष 1532 में किया था। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था, ये 1530 ईस्वी में किया था। उसके बाद है, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था, तो ये हुमायूं करता था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था, शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था, तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इसमें पराजित होने के बाद हुमायूं जो है दिल्ली छोड़कर भाग गया। उसके बाद है, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था, तो ये सरहिंद का युद्ध कब लड़ा, 15 साल के बाद जो है 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा और फिर से दिल्ली का शासक बन गया। उसके बाद वर्ष 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी,
तो पुस्तकालय यानी दीन पनाह जिसको कहा गया है पुस्तकालय को, कि सीढ़ियों से गिरने के कारण जो हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? ये था हुमायूं। स्वर्ण शासक जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो स्वर्ण सिक्का पहला जारी करने वाला हुमायूं था। अगला है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। श्वेत संगमरमर से बना हुआ है, दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। कौन? हुमायूं का मकबरा। किसने बनाया? इसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनाया था। अगला है, लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग को इतना टाइम का जो है छोटा छोटा वीडियो सही है, या थोड़ा और बड़ा वीडियो, थोड़ा और टाइम आधा घंटा बनाया जाए, चाहे 2-3 पेज में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे तो हम वैसा ही आप लोग के लिए लेकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों अगला हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी यानी सूरवंश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों अगर आप लोग PDF है तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को करंट अफेयर और जो भी है सब्जेक्ट रिलेटेड सारा PDF वहाँ मिल जाएगा।